ताजमहल तेजो महल विवाद की अब 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर के वाद में लघु वाद न्यायालय ने यह आदेश दिया, जिसमें ताजमहल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की गई है। ताजमहल को लेकर विवाद का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला योगी यूथ ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष ने ताजमहल को तेजो महल ने बताया है और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने, जिसमें दुग्ध अभिषेक और जलाभिषेक की मांग की थी। इस मामले में लघु वाद न्यायालय दीवानी परिसर में सुनवाई हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से पक्षकार बनने की अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि एएसआई ने भी अपनी आपत्ति दाखिल की थी। मामले की पैरवी कर रहे वकील शिव आधार सिंह तोमर ने अदालती कार्रवाई की जानकारी दी। आज ताजमहल उर्फ तेजो महल वाले केस में तारीख थी, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष था उनके पक्षकार बनने वाली एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, बहस होनी थी और उसका निस्तारण होना था। लेकिन इसमें मुस्लिम पक्ष और एएसआई दोनों पक्ष मिले हुए हैं आपस में। तो आज उन्होंने मुकदमे को टालने के लिए एएसआई ने उस पर आपत्ति दाखिल करी मुस्लिम पक्ष की दरखास्त पर, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांग लिया और आज की तारीख को वो आगे बढ़वाने में कामयाब हो गए। हम आज पूरी तैयारी से थे बहस करने के लिए और उसमें थे कि आज बहस होने के बाद मुस्लिम पक्ष की जो पक्षकार बनने की दरखास्त है उसको खारिज करवा दिया जाए, किंतु इन दोनों के मिले होने से उसमें आगे एक बार तारीख और पड़ गई और उम्मीद ये है कि अब 16 दिसंबर उसमें नियत हुई है। 16 दिसंबर को ये नहीं टाल पाएंगे, उसमें बहस होगी और बहस होने के बाद उसका निस्तारण होगा। ताजमहल तेजो महल है, भगवान शिव का मंदिर है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, जिसको लेकर ये 23 जुलाई सावन के महीने में हमने बात दाखिल किया था कि हमें उसमें जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, जिस पर लगातार हमारी सुनवाई चल रही है। आज 27 नवंबर को इसी विषय में सुनवाई थी। इसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी हैं मुस्लिम समुदाय से, उन्होंने पक्षकार करने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर भी सुनवाई होनी थी, आज बहस होनी थी। लेकिन एएसआई ने आज जो है आपत्ति दाखिल की है कि जो सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी है उन्हें पक्षकार ना बनाया जाए, जो अधिकार है वो हमें है, हम जो है इसमें जवाब देंगे। जो भी ताजमहल से संबंधित, तेजो महल से संबंधित जो जवाब दाखिल करना है, जो न्यायालय में जो केस चल रहा है उसमें हम जवाब देंगे। इब्राहिम हुसैन जेदी को पक्षकार ना बनाया जाए। हमने भी पूर्व में इसमें जो है आपत्ति दाखिल की थी कि इसमें सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी को पक्षकार ना बनाया जाए। तो आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब 16 दिसंबर की इसमें जो तारीख है वो न्यायालय द्वारा नियत की गई है। 16 दिसंबर की तारीख होगी, जिसमें ये निर्णय यहाँ तक एक संभावना है, इसमें हम बहस होगी हमारी कि इब्राहिम हुसैन जेदी को इसमें पक्षकार ना बनाया जाए, क्योंकि इब्राहिम हुसैन जेदी की वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना वो कोई साझा या मुमताज के कोई वंशज है। वो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, करोड़ों हिंदुओं का विषय है वो। तो हमें अधिकार है लड़ने का, और हम किसी मुस्लिम पक्षकार से नहीं लड़ना चाह रहे हैं, हम तो सरकार से लड़ रहे हैं, एएसआई से लड़ रहे हैं, भारत सरकार से लड़ रहे हैं। तो सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी तो इसे हिंदू मुस्लिम का मामला बनाना चाहते हैं। उन्होंने तो अपनी अर्जी में से वक्फ बोर्ड की संपत्ति बना दिया। ये वक्फ बोर्ड तो भूमाफिया का काम कर रहा है, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, मंदिरों पर कब्जा कर रहा है। ये अब चलने वाला नहीं है। 16 दिसंबर की तारीख में जहाँ तक है ये हमारी संभावना है कि इनकी जो अर्जी है वो खारिज हो, और अब की जो 16 दिसंबर की जो तारीख है उसमें हम इस तेजो महल के सर्वे के लिए भी अर्जी दाखिल करेंगे। इस तेजो महल का सर्वे होना चाहिए। करीब जो ऊपर से जो गुम्बद है वहाँ से जो प्रेजेंट में जो ऊपर में जो कब्र है वहाँ से करीब 15 फीट नीचे इसकी खुदाई होनी चाहिए। हमने पूर्व में कोर्ट कमीशन नियुक्त करने के लिए ऑलरेडी अर्जी दे रखी है, लेकिन कोर्ट कमीशन के लिए इसने दे रखी थी कि जो ऊपर जो आम के पेड़ की पत्तियाँ हैं, कलश हैं, नारियल है, इनकी जाँच हो। लेकिन उससे हमें लगा कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। जब तक खुदाई नहीं होगी, तय खाने तक नहीं जाया जाएगा, तब तक पता नहीं चलेगी, क्योंकि शिवलिंग तो तय खाने में। तो अब की हम इसकी सर्वे की मांग और करेंगे 16 दिसंबर की तारीख में कि तेजो महल का सर्वे होना चाहिए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।